अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल अव्वल के पहले सबक सैयद सलमान नदवी का लिखा हुआ उसवतुल हसना को, जिसका हमने तारुफ़ पढ़ा, शिबली नुमानी के तारुफ़ पढ़ा, सबक के हम निकात पढ़े। अभी हम सबक का इक़्तिबासात के हवाले से मुताला करने जा रहे हैं। जिसने पहला लेक्चर समाअत नहीं किया वो पहला लेक्चर समाअत कर लें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके। पहली बात, पहले सफ़े पे जो बात की गई, दीगर मज़ाहिब में जो शारे हैं, जो तशरीह करने वाले हैं, जो शरह लिखने वाले हैं, जो मौरख़ हैं, जो तारीख़ निगार हैं, उनकी बातों पर अमल किया जाता था, जबकि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मुजस्समे पे की पैरवी करके खुदा की मोहब्बत की अहलियत का ज़रिया बना जाता था। जो पहले लोग थे या दीगर मज़ाहिब थे, दूसरे मज़हब के लोग थे, वो क्या करते थे? अपने बड़ों की बातों पे अमल करते थे। जैसा बड़ों ने कह दिया, जैसा किसी पढ़े लिखे ने कह दिया, वही करते थे। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो प्रॉपर एक प्लेटफार्म है लोगों की सलामती और लोगों की बेहतरीन ज़िंदगी के गुजारने का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत, मुराद अल्लाह ताला की बात और अपनी बात से लोगों को जो है ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। पहली बात यही है, खुदा की मोहब्बत की अहलियत कैसे है, कैसे आप अहल बन सकते हैं। तो वो बात यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और अल्लाह के बताए हुए तरीके कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका पे अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने में खुदा की मोहब्बत मिल सकती है। दुनियावी नज़्म व नस्क का नमूना आगे बात है। दुनिया का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हर शुबा है ज़िंदगी के इंसानों की रहनुमाई के लिए अमली नमूना कौन ज़ात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन नज़्म व नस्क चलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़ात पे जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह हम अगर ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं या हम गुजार रहे हैं तो हम ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहे हैं। नसीहत पजीरी, अगली बात, पहले सफ़े के आखिरी इक़्तिबास में इनफरादी हैसियत में हर हालत इंसानी के लिए एक नई हिदायत का सबक और रहनुमाई का दर्स मिलता है। इंसानी ज़िंदगी की इनफरादियत, एक एक इंडिविजुअल जो हम कह सकते हैं जिसको, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक एक शख्स के लिए, अगर हम समझें, सोचें, उस पर गौर व फिक्र करें तो हर इंसान को वो बात की गई है। पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया, पूरी कायनात को वो बात की गई। जो भी उस पर अमल करेगा वो कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। दूसरे सफ़े पे हम पहुँचे तो पहले इक़्तिबास में ये बात होती है एहसास व जज्बात व एहसासात की। जज्बात व एहसासात के अतदाल और बाकायदगी के लिए अमली सीरत, कैसे अपने जज्बात और एहसासात पे काबू पाना है, कैसे उनको अपने ग्रिप में रखते हुए, अपने नफ्स को अपने काबू में रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, ये भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मिलती है और कुरान में बताए हुए तरीके से मिलती है। अखलाक फ़ाज़िला मुतनव्वो, इंसानी हालतों के तमाम अखलाकी पहलुओं के लिए अमली हिदायत और मिसालें। जा बजा इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से मिसालें मिलती हैं। बंदा उस पर अमल करने वाला हो फिर इंसान कामयाब है, और अगर नहीं अमल करता तो फिर इंसान बहुत दूर चला जाता है, बहुत वही पुरानी जहालत वाली ज़िंदगी में चला जाता है। हर तबका इंसानी के लिए रहनुमा, हर हालत इंसानी के लिए कामिल अखलाक का मजमूआ। मैंने जिस तरह पहले बात की, अखलाक, ज़ुबान को अपने काबू में रखो, अखलाक, बेहतरीन अखलाक, उसने अखलाक से पेश आओ लोगों से, ज़िंदगी ऐसे जन्नत का एक बाग बन जाएगी। ये बात भी वही करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों की मिसालें भी देता है कि आपकी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
हर तबके, मुराद दूसरे लोगों के लिए भी कैसी थी, जो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, उनके लिए आपकी ज़िंदगी कैसी थी, उस चीज़ की भी जो वो सबक में बात होती है। और आगे यही एक चलती है बात, सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए सामान मुहैया किया गया, सामान दिया गया। मुराद ऐसी बातें बताई गई जिसमें आप तफरीक करना भूल जाते हो और अदल व इंसाफ के साथ अपनी और दूसरों के साथ रहने वाली ज़िंदगी गुजारते हो। जुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग, मुराद वो जो तारीकियों का दौर, पुराना जहालत का दौर, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप आए इस दुनिया में, इस जहान में, तो आपने इन तमाम चीज़ों की नफ़ी की। यही वो बात की जा रही है, हर तबका इंसानी के लिए रहनुमा है, हर दिखाया होने के भाई औरतें भी तो, औरतें ना हो तो इंसान का वजूद क्या हो, मान हो तो इंसान का वजूद क्या। दुनिया व आखिरत की कामयाबी किस चीज़ में, असनाफ़ो अनवा से भरी दुनिया की आलमगीर रहनुमाई, दुनिया और दीन में कामयाबी की ज़मानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर व अमल। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन असूलों पे ज़िंदगी गुजार गए, जिस तरह गुजार गए, अमल जो आपने किए, उन पे हम रह के ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब हैं, वगरना हम कामयाब नहीं हैं। दुनिया व आखिरत की कामयाबी इसी चीज़ में है। सफ़ा नंबर 3 पे अगर हम आएँ, आफ्ताब आलम ताब एक ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी, जिसकी हरारत पूरी दुनिया में फैल रही है। आपकी तालीमात पूरी दुनिया में फैली, सहाबा कराम की रोशनी में, उनकी सूरत में, अहले बैत की सूरत में, तबा ताबीन की सूरत में, उलमा की सूरत में, जो दीन के वारिस हैं उनकी सूरत में, अब्र बारह हैं। मुराद आपसे सब ने फैज़ हासिल किया, कोई भी आपके फैज़ से बचा नहीं। जिसने भी चाहा, जिसको भी हिदायत दी गई, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फैज़ हासिल किया। सब के लिए इनफरादी इस्तेदाद के मुताबिक हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया, हर बंदे के लिए आप बराबर थे, इक्वल थे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। मुसलमानों का मकसद हयात, मुसलमान तमाम हैसियतों में खुदा की रज़ाए तलबी का ख्वाहिशमंद रहता है। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद यही है, अल्लाह को राज़ी करे, बस अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करे। यही वो बात करता है कि इंसान तमाम हैसियतों में, तमाम हालतों में अल्लाह ताला की रज़ा का ख्वाहिशमंद रहता है, उसके उम्मीदवार रहता है। इस आलम इस्लाम की मुश्तरका पहलू, मुराद यही बात है। मैंने नीचे लिखा भी सही है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, कुरान मजीद में है ये बात। दायमी और आलमगीर रहनुमा, तमाम इंसानों के लिए रहनुमा, जामे हैसियत रखते, मुराद एक वसी व अरीज़ शख्सियत के हामिल थे। आपसे कोई गोशा, कोई कोना, कोई खुदरा ज़िंदगी का छुपा नहीं। आपने हर बात की जो है वो तफसील बयान कर दी। मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। हदीस का हवाला है, इंसान अपने अखलाक बेहतर करे सबसे पहले। अगर आपके पास किताब है 11वीं की, आप सामने रखें और इन्हीं निकात को फैला के अगर लिख दें तो ये इक़्तिबासात की तशरीह हो जाएगी, और अगर इन्हीं पॉइंट्स को शॉर्ट करके, थोड़ा करके लिख दें तो यही उसका ख़ुलासा बन जाएगा। अज़ीज़ तलबा, ये था सैयद सलमान नदवी के सबक उसवतुल हसना का तारुफ़, उसके इक़्तिबासात के हवाले से मुताला और सबक के अहम निकात। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।